औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि हमारे पास फार्माकोलॉजी में एड्रेनो रिसेप्टर है। अब ये हमारे पास एड्रेनो रिसेप्टर में हमारे पास एक रिसेप्टर है जिसे हम क्या कहते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर कहते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर, ये बीटा 1 रिसेप्टर हमारे पास इसके क्या एक्शन है, इसमें एक्शन एक ये है हमारे पास कि ये हमारे पास जो किडनी है वो एक एंजाइम है जिसे हम क्या कहते हैं, रेनिन कहते हैं। रेनिन, इसको हम क्या कहते हैं, रेनिन कहते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर है हमारे पास। ये हमारे पास जब किडनी में एक करता है तो उससे क्या करता है, रेनिन की सिक्रीशन को क्या करता है, ज्यादा करता है। जब रेनिन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाती है। बीपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब ये बीपी कैसे इंक्रीज हो जाती है हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह हो जाता है कि बीटा 1 रिसेप्टर हमारे पास रेनिन की जो सिक्रीशन है उसको क्या करता है, ज्यादा करता है। अब ये रेनिन जो है ना, ये हमारे पास कैसे एक्ट करता है, ये रेनिन हम पढ़ेंगे। ये रेनिन बेसिकली हमारे पास ये टू एक्शन करता है। एक हम इस साइड पे पढ़ेंगे, एक दूसरा हम इस साइड पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये जाके क्या करता है, ये हमारे पास लीवर में जाके एक्शन करता है। लीवर में हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजेन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, एंजियोटेंसिनोजेन कहते हैं। अब ये रेनिन आके ये एंजियोटेंसिन पे क्या करता है, ऐड करता है। तो ऐड करके इससे किस चीज में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। इसको क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास लीवर में जाके ग्लाइकोप्रोटीन, हमारे पास एक नेचर है इस एंजियोटेंसिनोजेन की, इस पर ऐड करके इसको क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 है, ये भी कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करता, तो ये हमारे पास ब्लड में घूमता है। अब हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास ऐसे ही एंजाइम होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये हमारे पास लीवर नहीं बनाता, ये हमारे पास लंग्स में होते हैं। ये लंग्स इसको सीक्रेट करके ये एंजियोटेंसिन 1 पे ऐड करते हैं और इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 में क्या करता है, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर से थोड़ा सा देता हुआ रिव्यू कि हमारे पास एक एड्रेनो रिसेप्टर है जिसे हम क्या कहते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर कहते हैं, जो हमारे पास किडनी पे ऐड करके रेनिन की जो रिलीज है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब ये रेनिन हमारे पास क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में बीपी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो कैसे करता है, इस मैकेनिज्म के थ्रू वो करता है। ये हमारे पास लीवर में जाके हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन, इस पे ऐड करके इसको किस चीज में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ना, इसका भी कोई एक्शन नहीं होता हमारी बॉडी में। तो हमारे पास लंग्स में ये एक एंजाइम होता है, लंग्स में होता है, ठीक है, नॉट लीवर। लंग्स से ये एंजाइम सिक्रीट होके ये जो एंजियोटेंसिन 1 है इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, ये हमारी बॉडी में क्या एक्शन करता है, वेसो कंस्ट्रक्शन काज करता है, ठीक है, वेसो कंस्ट्रक्शन, वेसो कंट्रैक्शन काज करता है, जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, बीपी हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बीपी वेसो कंट्रैक्शन काज करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक मैकेनिज्म, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। दूसरे मैकेनिज्म से कैसे करता है, रेनिन हमारे पास, मैंने कल ग्रुप में पढ़ाया था अभी आपको कि हमारे पास रेनिन क्या करता है, एड्रेनल एड्रेनल ग्लैंड पर भी इसका एक्ट होता है। और एड्रेनल ग्लैंड में किस चीज पर होता है, कॉर्टेक्स पे होता है, ठीक है, ये याद रखना है।
जब ये कार्टेक्स पे एक्ट करता है तो कार्टेक्स से ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, हमने पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन जो है ना ये किडनी पर एक्ट करके उसको क्या करता है, किडनी पर एक्ट करता है, उससे क्या करता है, जो हमारे पास सोडियम है, याद रखना है आपने, ठीक है, सोडियम है प्लस सोडियम प्लस वाटर, इसकी क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन करती है, रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करती है तो इससे भी क्या हो जाती है, जब सोडियम हमारी बॉडी में ज्यादा होगा, अपने याद रखना है, तो पेशेंट क्या होगा, हाइपर टेंशन में होगा, ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा होगा, नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, अगर ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड जो है ना ये हमारे पास हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कशन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो कशन सिंड्रोम में इस तरह हो जाता है कि हमारे पास हाइपरटेंशन भी होगा, ठीक है, जो एड्रिनल एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करता है तो ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो हाइपर एक्टिव हो जाता है तो हमारे पास सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उससे हमारे पास क्या काज होगा, हाइपरटेंशन काज होगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो कैसे एक्ट करता है हाइपरटेंशन, इसको ये किया, दोबारा से पढ़ाता हूँ कि हमारे पास एक एड्रेनो रिसेप्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा 1 कहते हैं, ये किडनी पर एक्ट करके उसकी जो रेनिन है उसको क्या करता है, इसकी सिक्रीशन को क्या करता है, ज्यादा करता है। अब ये रेनिन क्या करता है, हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, नॉट बी फ्लो, तो उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है तो कैसे करता है, दो मैकेनिज्म से करता है, एक मैंने पढ़ा है कि ये है, एक ये है। हमारे पास लीवर में जाके हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको हम एंजियोटेंसिनोजेन कहते हैं, उस पे ऐड करके एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ना इसका भी कोई एक्शन नहीं होता हमारी बॉडी में, तो ये लंग्स से एक एंजाइम आता है जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं, ये इसको कन्वर्ट करता है, इसमें एंजियोटेंसिनोजेन 2 में इसको कन्वर्ट करता है। अब एंजियोटेंसिनोजेन 2 जो है ना ये हमारे पास हमारे जो ब्लड वेसल है उसमें वेजो कंस्ट्रक्शन काज करते हैं, कंट्रैक्शन काज करते हैं, जिसको जिससे हमारे पास क्या हो जाती है, हमारी बीपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये होता है कि एड्रिनल ग्लैंड पे हमारे पास जो एड्रिनल कार्टेक्स है उसमें हमारे पास एक हार्मोन है उसको क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन हमारे पास टू फंक्शन करता है किडनी पे कि हमारे पास जो सोडियम है प्लस वाटर है उसकी क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है, डीसीटी से उसकी क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है। रीएब्जॉर्प्शन करता है तो ये हमारे पास क्या किस चीज का सकता है, हाइपरटेंशन का सकते हैं। एक बात एक्स्ट्रा ये याद रखनी है कि जब हमारे पास एक रीनल ग्लैंड जो है ना ये हाइपर एक्टिव होता है उसको हम क्या कहते हैं, कशन सिंड्रोम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मैकेनिज्म याद होगा इंशाल्लाह। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।